गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 13वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रहा है ध्वनि। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें अपन देखेंगे कि हम किस प्रकार से सुनते हैं। सुनने के लिए हमें हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके बारे में जनरली स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, तो हम ध्वनि कान द्वारा सुनते हैं, इसके द्वारा कान द्वारा ध्वनि को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिए, कान की संरचना कैसे होती है, कान कैसा होता है, कान किस प्रकार से ध्वनि को एब्जॉर्ब करता है, क्या प्रोसेस होता है, ध्वनि तरंगें फिर आगे जाके क्या हो जाती है, तो उसका सारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे आपने देखा भी होगा, और कान का सामान्य आकार देखें तो एक जनरली कीप नुमा आकार है। अपने कीप नहीं होता है जैसे फनल, कीप नुमा कान का जनरली आकार बताया गया है। कैसा होता है कान का आकार? कीप नुमा, कीप होता है ना जैसे, तो एक कीप नुमा आकार है कान। एक के आकार का बाहरी या बाह्य कैसा है? बाह्य। इसमें आप देखते हैं ध्वनि जिस स्रोत से भी आती है उसको ऐसा होता है कीप नुमा, ताकि बाहर से अधिक ध्वनि को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जैसे ध्वनि आगे प्रोसेस होती है तो आगे ध्वनि किससे जाकर टकराती है? ध्वनि तरंगे आगे चलकर कर्णपट या पर्दा, जिसको क्या बोलते हैं? कर्णपट या पर्दा, पर्दे से टकराती है तथा कंपन उत्पन्न करती है। क्या करती है? कंपन। जैसे आपने ध्वनि तरंगों को सुना है, तो सुनते के बाद में क्या होगा? उसमें ध्वनि तरंगें आप में कान में प्रवेश करती है, कीप नुमा कान बाहरी अंग में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में ध्वनि तरंगें आगे चलकर कर्णपट या पर्दे से टकराती है, और टकराने पर क्या उत्पन्न होगा? कंपन। और आपको पता है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन अनिवार्य प्रोसेस बताया गया है। कंपन के बिना ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे आपके कान में कंपन होता है, अब कान का पर्दा कैसा होता है? एक प्याज की झिल्ली, जैसे आपने देखा होगा प्याज की झिल्ली नुमा इतना पतला बारीक सा एक पर्दा होता है, बहुत पतला पर्दा होता है। और जोर से आप चिल्लाते हैं या किसी भी प्रकार के आपने अनजान में या जाने अनजान में मान लो कोई भी धातु की सर या लकड़ी या कोई भी ऐसे ठोस वस्तु को कान में डाला और वो जाके पर्दे से टकरा जाती है, तो पर्दा क्या होता है? आपको फटने की संभावना होती है, और पर्दा फटते कान में वाइब्रेशन होगा नहीं और आप बहरे होने की संभावना रहती है, और फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। दिमाग बात रहती है ना। तो कंपन होता है क्या? तो इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं कि किसी वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन। वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है कि किसी वस्तु के इधर उधर मूवमेंट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपन। जैसे खाली गिरती और गिरते इधर उधर मूवमेंट होती है, वो क्या है? कंपन है, झंझनाहट होना, कंपन। कान एक कीप नुमा आकार का बाह्य अंग है। ध्वनि तरंगें आगे चलकर कर्णपट या पर्दे से टकराती तथा कंपन उत्पन्न करती है, और कंपन से धीरे धीरे कंपन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ध्वनि तरंगों में, और वो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और आपको आइडेंटिफाई होता है बाहरी वातावरण का शोर है,
किस प्रकार से क्या प्रोसेस है, उसमें क्या अपना डिसीजन लेना है, किस प्रकार से उसमें एग्जिस्टमेंट करना, सारा प्रोसेस कंपन के अकॉर्डिंग अपना एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपन के अनुसार ही हमारी ज्ञानेंद्रियां आगे मस्तिष्क में संवेदना प्रेषित करती है। कंपन के अकॉर्डिंग मान लो कंपन हायर है कम है, उसके अनुसार स्वबल के अकॉर्डिंग क्या जो भी तरंगें उत्पन्न होगी वो आगे किसमें संवेदना किसमें प्रेषित की जाएगी, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के अनुसार आप क्या लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हो क्या करना क्या नहीं करना। तो ये सारा प्रोसेस अपन जनरली देखें तो डिपेंडेंट सारा किस पे करता है, कंपन। और कंपन ध्वनि का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया। कंपन के बिना ध्वनि की इतना कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती कंपन के महत्वपूर्ण गुणधर्म बताए गए। ध्वनि को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्य गुणधर्म कौन कौन से कंपन के होने से, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती। ये कंपन ध्वनि तरंगों को निर्धारित, ध्वनि की आवर्ती को या ध्वनि की प्रॉपर्टी को निर्धारित करने में मुख्य पार्टिकल कंपन के मुख्य अवयवी घटक। इसमें आप क्या आएगा, आयाम, उसके बाद में आवर्तकाल और तीसरा आ जाएगा आवर्ती। दिमाग बात देखिए आवर्ती तो देखिए अलग अलग कंडीशन में आपके कंपन उत्पन्न होता है और कंपन को निर्धारित करने में मुख्य अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग भूमिका होती है। कंपन एक ध्वनि तरंगों के रूप में गुजरती है और ध्वनि तरंगों को निर्धारित करने के लिए, उसकी रेंज को निर्धारित करने के लिए ये घटक बताए गए जो आपके आयाम है, आवर्तकाल है और आवर्ती। अब ये होते क्या है, किस प्रकार से इसका आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए इसको आगे अपन बढ़ाते हैं। आवर्ती देखिए दूसरा वाला है, सॉरी देखिए एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ, फिर बाद में हम एक एक वर्ड को हम समझेंगे और फिर इस पर आ जाते प्रैक्टिकल विद्यार्थी को भी मैं आपको बता दूँ। हम ध्वनि को कान द्वारा सुनते हैं। कान एक कीप आकार का बाह्य अंग बताया गया है। ध्वनि तरंगें आगे चलकर कर्ण पट पर टकराती तथा कंपन उत्पन्न करती है। कंपन के अनुसार ही हमारी ज्ञानेंद्रिय आगे मस्तिष्क में संवेदना को प्रक्षेपित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। और कंपन के मुख्य अवयव घटक आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती बताई गई। अब देखिए ध्वनि प्रबल होगी, दुर्बल होगी, क्या होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसको निर्धारित करने में इनकी भूमिका बताएगी। तो जो मैटर आपके सामने एक बार प्रिंट करवा रखा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट देखिए ध्वनि तरंगें, तो तरंगें होती वो लहरों के रूप में बहती है। तरंगें आपने देखी होंगी जल पे भी या हवा में कहीं पे भी तरंगें होती है। तरंगें क्या होती है, ऊपर नीचे ऐसे बहती हुई नजर आती है। तो मान लीजिए एक रेखा अपन निर्धारित करते हैं और ध्वनि तरंगें किस रूप में बहेंगी, इस रूप में
ऐसे ये धमनी तरंगे क्या करती है, गमन करती है। अब ये क्या करेगा, आयाम, ये क्या हो जाएगा आपके आयाम। ये शिखर, उच्छिष्ट और ये हो जाएगा निम्नशिखर, निम्नशिखर, और ये हो जाएगा उच्छिष्ट। उच्च सिरा, निम्न सिरा, इन दोनों के अकॉर्डिंग अपन धमनी का क्या निकालते हैं, आयाम। और यहाँ से ये एक मतलब दोलन, जैसे कोई भी आपने एक पर्टिकुलर के किनारे पे एक चौक को काट के एक रबड़ लगा के इसको हिलाते हैं, झूला जैसे नहीं होता है, झूला घूमता है तो वो दोलन करता है, वो क्या करता है, ऐसे घूमना, वो क्या कहलाएगा, दोलन। तो वैसे कैसे सेम टू सेम सिस्टम धमनी तरंगें भी क्या होती है, निर्धारित होती है, किसी बिंदु पर एक बार इधर जाती है, एक बार उधर जाती है, एक बार ऊपर नीचे ऐसे घूमती रहती है। तो अपन आवर्ती की बात करेंगे, तो आवर्ती किसे कहते हैं, पहले देखिए आवर्ती परिभाषा। आवर्ती अपन नॉर्मली कहते हैं कि प्रति मिनट में दोलन की आवृत्ति कितनी हो रही है, दोलनों की संख्या, बार बार कितने दोलन आपके रिपीट हो रहे हैं, कि एक मिनट में कितने दोलन आपको प्राप्त हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगी, आपके आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आवर्ती। देखिए प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को ही, दोलनों की संख्या को, दोलन को आवर्ती द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा, आवर्ती द्वारा। और एक आवर्त को पूरा होने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्त। देखिए प्रति सेकंड में उत्पन्न दोलनों संख्या ही आवर्ती कहलाती है। आवर्ती मतलब एक सेकंड में बार बार जितने आपके दोलन पुनरावृत्ति हो रही है, दोलनों की पुनरावृत्ति होने की संख्या, दोलन उत्पन्न होने की संख्या या पुनरावृत्ति होने की संख्या क्या कहलाएगी, आवर्ती। मात्रक हर्ट्ज और आवर्तकाल, आवर्तकाल हो जाएगा एक दोलन को पूरा होने में लगा समय, एक दोलन को पूरा होने में लगा समय। तो देखिए आवर्ती प्रति सेकंड में उत्पन्न होने वाले दोलनों की संख्या, दोलन मतलब जैसे आपने किसी भी एक बिंदु से कोई मतलब आप झूले के बारे में जनरल जानते हैं कि झूले के एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाने की जो संख्या होती है, पूरा एक राउंड पूरा होता है, एक मिनट में कितने आपके झूला पूरा राउंड करता है, उसी की संख्या क्या कहते हैं अपन, आवर्ती। बार बार पुनरावृत्ति होना। आवर्तकाल एक दोलन को पूरा होने में लगा समय, आवर्तकाल। और आयाम, आयाम हो जाएगा, ये दोनों प्रोसेस बता रखे, उच्छिष्ट तथा निम्न सरंगर होते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी सरंग, ये क्या है, शीर्ष पार्ट, ऊपर का और निचले पार्ट दोनों सरंगों के मध्य की दूरी
का अंतराल ही क्या कहलाएगा आपके आयाम। मध्यांतर तो ये जनरली सिंपल से बटे उसके अकॉर्डिंग अपन धवनी तरंग को निर्धारित करने में उपयोगिता रहती है। बात दिमाग में रहेगी, आयाम क्या है, आवर्त काल क्या है, आवर्ती क्या है, तो इसको जनरली मैंने आपको समझाया। फिर अपन देखेंगे ध्वनि को निर्धारित करने में इनकी क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड करते हैं। जैसे प्रबलता तारकता से क्या इफेक्टेड होती है, प्रबलता होती क्या है, तारकत्व क्या होता है, तो उसको अपन व्यवस्थित रूप से अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली आज कान के बारे में तथा ध्वनि को निर्धारित करने वाले कंपन जो वाइब्रेशन होता है वो किन किन घटकों पर डिपेंड करता है उसको आपने कंसिडर किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुख से अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।